पुराने पर्दों से हम क्या करें, क्योंकि हर घर में पर्दे होते हैं और पुराने पर्दों को हम ऐसे ही इधर उधर रख देते हैं। नए पर्दे सब लोग लगाते रहते हैं, तो पर्दों से आज हम पुराने पर्दों से देखिए इस तरीके से कुछ ना कुछ DIY बनाएंगे। तो ये मेरे पास पुराने पर्दे मैंने निकाले थे और पुराने पर्दों को मैं किस तरीके से यूज करूँगी वो मैं आपको आज बताती हूँ। तो ये मेरे पास पर्दा है, पर्दे के संग में एक राइस बैग लूँगी, जिसे हम कट्टा भी कहते हैं। तो किसी भी आप मेजरमेंट का ले लीजिए एक कट्टे की कटिंग। तो मैंने इस तरीके से एक पूरा कट्टा लिया हुआ है और जितनी उस कट्टे की मेरी लंबाई आ रही थी डबल करके आप देखेंगे, इसी तरीके से मैंने जो पुराना पर्दा है उसे भी डबल करके इस तरीके से मैं इसे बिछाऊंगी। और इस तरीके से देखिए मैंने काटने के बाद ना इसे इस तरीके से कट्टे की मेजर में मैंने इसे भी कट कर दिया है। तो इस तरीके से मैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखूँगी। आप कट्टे का फ्रंट साइड भी ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ से मैं इसे पिन अप करूँगी। पिन अप करके जो हमारा कट्टा और पर्दा है वो इधर उधर नहीं खिसकेगा और अच्छी तरीके से बैठा रहेगा। जिसकी देखो लेंथ मैंने इसकी रखी है 40 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी है 22 इंच। तो चौड़ाई जो है वो 22 इंच है। तो इस तरीके से इसे हमने चारों तरफ से पिन अप कर लेना है और इस तरीके से सिल देना है। आप इसमें कोई से भी डिज़ाइन से सिलाई कर सकते हैं। आप स्क्वायर बना लीजिए या आप किसी भी तरीके से सीधे सीधे इसमें सिलाई चारों तरफ रख देंगे। और इस तरीके से जो बचा हुआ पर्दे का पीस आइट साइड से उसे कटिंग करने के बजाय हम इस तरीके से चारों तरफ से हमने सिल देना है। अब इस तरीके से हम इसे सिल लेंगे चारों तरफ से, कटिंग करने में सही नहीं रहेगा। तो मैंने इसी तरीके से इसे कटिंग किया है। और अब इसके लिए मैंने 2 हैंडल रेडी किए हुए हैं। हैंडल मैं इस तरीके से इसमें ऐड करूँगी, बीच का पोर्शन निकाल करके आइट साइड से इस तरीके से दोनों साइड हैंडलों को फिट करना है। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो इस तरीके से इन्हें मैं सिल दूँगी। तो एक एक सिलाई देखिए मैंने इस तरीके से इसमें रखी है और अब इसमें हम अपनी जिप ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक मजबूत सी जिप ली हुई है और जिप को उल्टा करके रखेंगे और एक सिलाई ऊपर से रख देंगे। सिलाई होते ही इसे हम इस तरीके से पलटना है हमने और इसमें एक टॉप स्टिच देनी है। और जो हमारा हैंडल था उसे भी हम ऊपर की तरह करेंगे तो एक हमारी स्टिच इसमें और लग जाएगी स्टिचिंग, जिससे कि मजबूती बनी रहेगी। अब दोनों साइड से मैंने इसी तरीके से जिप को जोड़ना है। अब इस साइड से मैं ये रखूँगी और जिप को इस तरीके से पहले एक सिलाई इसमें लगा दूँगी। और मेरी एक सिलाई जब पूरी हो जाएगी तो हम इसको इस तरीके से पलट करके एक टॉप स्टिच इसके ऊपर भी हमने देनी है। तो इसी तरीके से हम इसे लगा लेंगे, हम इसमें टॉप स्टिच को लगा देंगे ऊपर से। अब टॉप स्टिच जब हमारी दोनों हो जाएगी चैन की, थोड़ी सी लगाने में दिक्कत ज़रूर होगी लेकिन लग जाती है आराम से बिल्कुल। अब हमने इसको बिल्कुल चैन को भी सेंटर में रखना है और अच्छे तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए दोनों साइड से हम इसकी सिलाई रखेंगे। अब आइट साइड से हम सिलाई को पहले रख लेंगे। अब सिलाई हमने रख देनी है और रनर को हम अपना थोड़ा अंदर को कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा चेन थी वो मैंने कट कर दी है। अब इसके बाद मैं इसमें से 2 बॉक्सेस कट करूँगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी हुई है। अगर आपके बैग की मेजरमेंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 5-5 इंच भी बॉक्स कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने 4.5 इंच इसकी लंबाई रखी थी बॉक्स की और 4.5 इंच ही चौड़ाई रखी है। और इस तरीके से मैं इसकी कटिंग को पहले कर लूँगी। और जब मेरी एक कटिंग पूरी हो जाए तो दूसरी साइड भी हम इसी वाले अपने बॉक्स के पीस को रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरा वाला भी कट कर देना है। तो इस तरीके से दूसरे वाले को भी हम कट कर लेंगे बिल्कुल आसानी के संग। पर्दा थोड़ा मोटा होता है जिसे सिलने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब फाइनली आप इसका लुक देखोगे तो ये बहुत ही सुंदर बनता है और हमारे पुराने पर्दों का भी यूज हो जाता है। अब इस तरीके से बॉक्स को हमने देखिए इस तरीके से इसको उठाना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई हमने लगा दी है इस तरीके से
दोनों साइड से हमने सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब हमने आइट साइड से बचे हुए जो पीस हैं उनको इस तरीके से कट कर लो अगर आपके बचे हैं। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि फाइनली लुक इसका बहुत अच्छा आ रहा है। अब इस तरीके के जो शॉपिंग बैग होते हैं, ये कपड़े वाले ये बैग पतले से, इसका हमने पीस लेना है। आप किसी भी चीज़ का पीस ले लीजिए, इसके रेसे वगैरह नहीं निकलते हैं। और फिनिशिंग लुक देने के लिए हम इस तरीके से इसे पूरे में सिलाई कर देंगे, इस तरीके से लगाते हुए। ये देखिए, तो चारों जगहों में मैं इस तरीके के टुकड़े को इसमें लगाऊंगी और इसकी सिलाई को कंप्लीट कर दूंगी। अब आपने देख लिया होगा बहुत ही सुंदर सा, मतलब कि अंदर साइड से भी एक भी रेसा नहीं निकला है और इस तरीके से सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद आप इसका फाइनल लुक देखना। और जो हमने बॉक्स कटिंग किया था नीचे का, उससे जो हमारा बेस बना है वो बहुत अच्छा बैग बना हुआ है। तो ये बहुत मजबूत है, आप इसे बाज़ार के में भी यूज कर सकती हैं, मार्केट वगैरह कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से बैग बना के सेल भी कर सकते हैं। तो आपको पर्दे का ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और इस तरीके से आप भी अपने पुराने कपड़ों का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बैग बना करके बिल्कुल रेडी कर दिया है। ये बहुत फिनिशिंग के संग और बहुत मजबूत बनते हैं। और इस तरीके से मेरा फाइनल बैग बन करके रेडी हो चुका है। थैंक यू।